नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। देश में अब त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। वैसे तो यहाँ हर दिन पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन पितृ पक्ष के दौरान सभी धार्मिक कार्य और अनुष्ठान वर्जित रहते हैं। इसीलिए उपासना में हम आपको पितृ विसर्जन के साथ ही आने वाले पर्वों जैसे कि प्रदोष व्रत और शारदीय नवरात्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये कैसे और क्यों मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये पितृ पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। उपासना में हम आपको इस मोक्षदायिनी अमावस्या के दिन होने वाले पितृ विसर्जन के महत्व के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप भी अपने पितरों को शांति दे सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मोक्षदायिनी है पितृ अमावस्या। मृत्यु लोक से वापस लौटते हैं पितृजन। पितरों को होती है मोक्ष की प्राप्ति। सर्व पितृ श्राद्ध तिथि भी है ये अमावस्या। पितरों का मिलता है आशीर्वाद। शास्त्रों में आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मोक्षदायिनी अमावस्या और पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा गया है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मृत्यु लोक से आए हुए पितृजन वापस लौट जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं और श्राद्ध के लिए अक्षय फलदायी माना गया है। शास्त्रों में इस तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध तिथि माना गया है। सनातन धार्मिक मान्यताएं पितृ विसर्जन के विषय में कुछ नियम भी बताती हैं। इनके अनुसार पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर पूरे पितृपक्ष में पितरों को याद न किया हो तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करके दान और भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन दान करने का फल अमोघ होता है। साथ ही राहु से संबंधित तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जब पितरों की देहावसान तिथि का पता न हो तब उनकी शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को करने का नियम भी है और उन्हें भोजन कराने का नियम भी शास्त्रों में शामिल है, जिससे तर्पण करने वाले को उनका आशीर्वाद मिल सके, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शास्त्रों में पितृपक्ष में कौओं को भी विशेष महत्व दिया गया है। मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही कौओं के लिए भी आवश्यक है। माना जाता है कौवे इस समय में पितरों का रूप धारण करके आते हैं। इसीलिए श्राद्ध कर्म के बाद कौओं को भोजन कराने से पितृ देवताओं को तृप्ति मिलती है। सर्व पितृ श्राद्ध तिथि को पितरों का विसर्जन करने से उन्हें शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे उनकी मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को उनका आशीष प्राप्त हो और उनका घर खुशियों से भर जाए। साथ ही सुख शांति भी बनी रहती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी साधनाएं और व्रतों के बारे में बताया गया है, जिनका पालन करने से साधक और श्रद्धालु अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत। इसे सनातन धर्म में बेहद महत्वपूर्ण और असरकारक माना जाता है। उपासना में इस बार हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी, ताकि आप भी इस व्रत से मनचाहा वरदान पा सकें। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत के विषय में। भगवान शिव के लिए किया जाता है प्रदोष का व्रत। भोलेनाथ को प्रिय है त्रयोदशी। हर महीने में कम से कम 2 बार जरूर आती है त्रयोदशी। एक प्रदोष व्रत करने से ही मिल जाता है 2 गायों के दान के बराबर फल। इस व्रत में नहीं लिया जाता आहार।
नाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद रात्रि का सबसे पहला पहर, जिसे सायंकाल कहा जाता है। उस सायंकाल या तीसरे काल के पहर को प्रदोष कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। उपवास वाले दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध स्थान को गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। अब इस मंडप से 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करते हैं। पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। पूजन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और जब मानव अपनी कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। रविवार को पड़ने वाला प्रदोष भानु प्रदोष भी कहलाता है। इस दिन व्रत करने से आयु वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर यह सोम प्रदोष कहलाता है। इस दिन होती है इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति। मंगलवार को यह व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो सौम्यवारा प्रदोष कहलाता है। इस दिन व्रत करने से होती है उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति। गुरुवार के प्रदोष व्रत करने से होता है शत्रुओं का विनाश। शुक्रवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत कहलाता है भुगवारा प्रदोष व्रत। शुक्र प्रदोष व्रत से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से चाहे भक्त कैसी भी स्थिति में हो, भोलेनाथ उसका हर दुख हर लेते हैं। परम विदुषो यज्ञ सदृशी सुधीर्ब्रह्मादीनामपि मपि तदवसन्नात्वैकिरः अथावाच्य सर्व स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरम्।
प्रदोष व्रत का उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन और रात्रि जागरण किया जाना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर इसे रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्रयोदशी के दिन ही भगवान शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हुए जहर का सेवन किया था, जिस कारण सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, जिससे खुश होकर भोलेनाथ ने नटराज नृत्य किया था। इस कारण भी ये समय भगवान को अति प्रिय है। शिव तो स्वयं ही भोले हैं, अर्थात वो हर भक्त की सुनने वाले हैं। अब आप करें प्रदोष व्रत की तैयारी। स्पेशल डेस्क A1 टीवी। इस साल के शारदीय नवरात्र 7 से 15 अक्टूबर तक हैं। नवरात्र में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो वहीं ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय होने से शारदीय नवरात्रि 8 दिन के हैं। उपासना में हम मां आदि शक्ति के 9 रूपों का महत्व बताएंगे, जिससे इस नवरात्र आप पर भी मां का आशीर्वाद कृपा बनकर बरसे। देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू जीवन में साल के 9 रात और 10 दिन को साधना के उन दिनों में शामिल किया गया है जिनमें उपासना करने से जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है। शक्ति की उपासना के उत्सव शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथियां, 9 नक्षत्र और 9 शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव को बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि सबसे पहले श्री राम ने सागर के किनारे शक्ति की उपासना की थी और उसके बाद ही असत्य और अधर्म पर सत्य और धर्म की विजय का दिन मनाया जाता है। शक्तियों की 10 दिन साधना अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ होती है। ऐसे में साधक इन शक्तियों के लिए मां भगवती को कवच सूत्र से अरदास करता है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम् दिग्बंध देवतास्तत्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः।
ॐ नमश्चण्डिकायै। पुराणों के अनुसार नवरात्र माता भगवती की आराधना के श्रेष्ठ समय होता है। साल के 9 रात और 10 दिन जीवन को सफल बनाने की साधना के दिन माने गए हैं। उम्मीद करते हैं नवरात्र आपके लिए उत्तम समय होगा। विक्रम दत्त, स्पेशल डेस्क, A1 टीवी, अब हम आपको बताएंगे विश्व प्रसिद्ध मां करणी मंदिर के बारे में, जो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे मौजूद हैं। ये मंदिर अपने आप में काफी विशेषता लिए हुए है। ऐसा माना जाता है कि किसी श्रद्धालु को अगर यहाँ सफेद चूहे के दर्शन हो जाएं, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि विदेशी नागरिक भी इस विशेषता के चलते मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। तो चलिए आप भी करें मां करणी के दर्शन। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाएंगी मां। जय जय अम्बे, जय भवानी, जय करणी माता। गाथा गाऊं आपरी माले के थारो नाम। चूहों की देवी के नाम से जानी जाने वाली करणी माता का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिघुबाई था। रिघुबाई की शादी कीपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया और उन्होंने अपना जीवन जनसेवा और भक्ति में लगा दिया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण उन्हें लोग करणी माता के नाम से पूजने लगे। हे देसाणेरी करणी माता, हेलो मारो सुन लो। देसाणेरी करणी माता, हेलो मारो सुन लो। गाथा तो गाऊं देवी आपरी, अरे गाथा तो गाऊं देवी आपरी। श्रद्धालु उन्हें साक्षात जगदम्बा का अवतार मानते हैं। चारणों की कुलदेवी कही जाने वाली करणी माता आज से लगभग 650 वर्ष पहले जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहां एक गुफा में रहकर अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थीं। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। करणी माता के मंदिर में प्रमुख द्वार से प्रवेश करते ही चूहों की उछल कूद देखने को मिलती है। किनिया घर अवतार थे तो लियो कर्नल भाइयों, किनिया घर अवतार थे तो लियो। यहाँ के चूहों को काबा कहा जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में चूहे हैं, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं को मुख्य मंदिर में पहुंचने के लिए कदम उठाकर नहीं, बल्कि घसीटकर चलना पड़ता है। आश्चर्य की बात है कि इन सब के बावजूद मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं आती और न ही आज तक कोई बीमारी फैली है। चूहे श्रद्धालुओं पर चढ़ जाते हैं, पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चूहों के लिए बड़े बड़े पात्रों में दूध, भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिनमें चूहे अटे पड़े रहते हैं और श्रद्धालु उन पात्रों में से चूहों का झूठा प्रसाद ग्रहण करते हैं। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है।
मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। गोद में भुआली नो नाक चढ़ा, बोली राफड़ मिलिया आंगड़ियां मुड़ जा। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि यहाँ सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ कहा जाता है और माना जाता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। करणी मां की कथा एक सामान्य ग्रामीण कन्या की कथा है, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी बताई जाती हैं, जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंध रखती हैं। बताते हैं कि संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी मां ज्योतिर्लीन हुई और इसके बाद से ही यहाँ श्री करणी माता जी की सेवा पूजा होती चली आ रही है। राजस्थान के इस मंदिर में आस्था के साथ वैज्ञानिक मान्यता भी है। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी मां के श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से नवरात्र में यहाँ मां करणी की आराधना होती है और मान्यता है कि मां किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। हर द्वार पे ओ मैया द्वार पे, हर द्वार पे मैया जी मैं तो आई, अर्ज अब हमारी सुन ले। बड़ी दूर से मैं आई दुखियारी, मैं करणी तो दुख हर ले। स्पेशल डेस्क A1 TV जयपुर। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही धार्मिक खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।